आज ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे जो आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस की होगी। वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आज हम एसिड रिफ्लेक्स के बारे में जानेंगे जो ऑलमोस्ट एवरी पर्सन अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है। कैसे ये रिफ्लेक्स एसिड रिफ्लेक्स कैसे एक डिजीज बन जाती है, इसको कैसे हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, कैसे इस एसिड रिफ्लेक्स से पहले ही बच सकते हैं, वो अब हम सारा जानेंगे। एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है? ये एक कंडीशन होती है जब आपका जो स्टमक एसिड होता है वो बैक फ्लोज बैक किस में आता है? ये होता है आपका स्टमक, ये होता है जहां से आप खाना खाते हो, ओपनिंग ऑफ माउथ, ये वापस आता है यहाँ इसमें, इसको ईसोफेगस कहते हैं, उसी में उसको हम एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। जब ये एसिड रिफ्लेक्स कंटिन्यूसली होता है, जब रिपीटेडली होता है, फिर बनता है ये गर्ड गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ये बनती है फिर गैसो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। कैसे होता है? जो आपके कुछ स्टाइल्स होते हैं, आपकी जो कॉमन लाइफ स्टाइल्स, खाने का, सोने का, पीने का और कुछ मेडिसिन, उनसे होता है। ये सारा हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। क्या होता है एसिड रिफ्लेक्स, कैसे होता है? जब आप कुछ फूड स्वेलो करते हो, आपने कुछ रोटी या कुछ भी आपने खाई और स्वेलो उसको किया, होता क्या है, यहाँ पर एक सर्कुलर बैंड ऑफ मसल्स होता है। जब ये खुराक यहाँ से आता है तो ये खुल जाता है ऑटोमेटिकली। जब यहाँ से खुराक आता है तो ये खुल जाता है, हो जाता है ये स्टमक में। फिर जो ये यहाँ पे सर्कुलर बैंड ऑफ मसल्स होता है, ये फिर से क्लोज हो जाता है और यहाँ से जो ये खुराक होता है वापस नहीं आता है। क्या होता है जब ये जब आप खुराक खा लेते हो तो ये स्टमक में जाता है, फिर जो ये सर्कुलर बैंड ऑफ मसल्स होता है ये वापस बंद नहीं हो जाता और बैक फ्लो ऑफ फूड हो जाता है और ये इसमें इसोफेगस में, इस फूड पाइप में वापस जाता है। उधर क्या होता है, ये आपकी इसोफेगस को इरिटेट करता है, फिर ये इन्फ्लेमड हो जाती है, इसकी रेडनेस हो जाती है और ये स्वेलन भी हो जाती है। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं एसिड रिफ्लेक्स में? आपको सबसे पहले चेस्ट बर्न होता है, यहां से बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट, यहां से हार्ट में भी आपको बर्निंग सेंसेशन लगती है, आपका हार्ट भी थोड़ा जलने लगता है, वो होती है एक सिम्टम इसकी। बैकवाश ऑफ फूड या सुअर लिक्विड, या वो खट्टा वो लिक्विड आपके स्टमक से लेकर आपके यहाँ मुंह तक आ जाता है, वो भी एक कॉमन एक सिम्टम होता है एसिड रिफ्लेक्स। और क्या हो जाता है? सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट क्या होता है? कुछ यहाँ आपको लगता है, कुछ थोड़ा मोटा मोटा आपको लगता है, और जो वो फीलिंग होती है, वो सेंसेशन होता है, उसको हम ग्लोबस फेरिंगस कहते हैं। रिस्क्स एसोसिएटेड विद गर्ड एसिड रिफ्लेक्स क्या होती है? सबसे पहले ये हाइटल हर्निया क्या होता है? ये इसोफेगस से, या आपका स्टमक है, यहाँ पे जो थोड़ा यहाँ आउटसाइड बम्प निकलता है, जो आपकी चेस्ट केवी, यहाँ चेस्ट केवी होती है, ये आपकी चेस्ट केवी में थोड़ा पोर्शन ऑफ द स्टमक जाता है। दूसरा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर सच एज स्क्लेरोडर्मा। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर? जैसे हार्डनिंग होती है आपकी, जो ये हार्ड हो जाता है, जो मसल्स होती है वो हार्ड हो जाती है। तीसरा है ओबेसिटी भी, भारी ओबस भी हो जाती है। और फैक्टर्स एग्रीगेट रिफ्लेक्स, किन से ये एसिड रिफ्लेक्स ज्यादा हो जाता है, कैसे होता है? सबसे पहले स्मोकिंग को कम से कम अवॉइड करो, अगर ज्यादा करते हो तो कम करने की कोशिश करो। ईटिंग लार्ज मील्स, जितना आपकी स्टमक की कैपेसिटी होती है उससे थोड़ा कम ही खाया करो। ईटिंग फैटी फ्राइड फूड्स, जो हम जिसमें फैट ज्यादा होता है या फ्राई ज्यादा हम करते हैं,
तो वो भी अवॉइड करे, कम फैटी फूड्स खाए, फ्राइड फूड्स भी कम खाए, कम फ्राई करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है शाम के वक्त, जब हम शाम के वक्त खाना खाते हैं तो हम जो ही खाना खाया उसके साथ ही जल्दी सो जाते हैं, वो मोस्ट कॉमन होता है। उससे आपका जो एसिड रिफ्लेक्स वो फिर ज्यादा हो जाता है। उसके बाद ड्रिंकिंग कॉफी एंड अल्कोहल, कॉफी और अल्कोहल को भी अवॉइड करो। और जो लॉन्ग टर्म जब आपका ये GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज ज्यादा कंटिन्यू रहेगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट, या आप ये अवॉइड चीजें नहीं करोगे, तो क्या होता है, आपको स्टमक अल्सर्स होते हैं, स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं। नैरोइंग ऑफ फूड पाइप, जो ये फूड पाइप होती है ये नैरो हो जाती है, ये तंग हो जाती है। फिर आपको जो स्वेलिंग, आप कुछ खाते हो तो उसको स्वेलो करने में आपको तकलीफ होती है। फिर क्या होता है इसमें जो मोस्ट कॉमन है प्रीकैंसरस चेंज, कैंसर से पहले जो चेंज होती है वो आने लगती है, लाइक बैरेट इसोफेगस, इसमें प्रॉब्लम होती है इसोफेगस में, जिसे हम बैरेट इसोफेगस कहते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा और एसिड रिफ्लेक्स में बहुत और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, इन चीजों को अवॉइड करो। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या, जो सोने खाने के साथ ही आप शाम को सो जाते हो, वो असल में एसिड रिफ्लेक्स आपको करवाता है।